देखो गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूँ 12th क्लास है। 12th क्लास में मैंने लेटर फॉर जॉब कर लिया, मैंने कंप्लीट लेटर टू एडिटर कंप्लीट कर लिया, लेटर टू ऑफिशियल कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा था अब से 4 टाइप्स के आते हैं। 4 टाइप्स में अब देखो लास्ट टाइप जो बचा है वो बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर 10th क्लास सीबीएसई में भी आता है, 10th क्लास सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी 10th क्लास सीबीएसई का पेपर नहीं आया है तो आप देख के मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से आपको हैंडल करना है वहाँ पे। अब बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर इंक्वायरी के रिलेटेड आता है, ठीक है। फर्स्ट कंप्लेन रिलेटेड आ सकता है, कंप्लेन करना हो, रिप्लेस करना हो, ठीक है। लास्ट थर्ड कंडीशन हो सकती है प्लेसिंग ऑर्डर, यानी आपको इंक्वायरी कर लिया आपने, फर्स्ट इंक्वायरी कर ली, ठीक है। सेकंड आपने ऑर्डर बुक करा कि हाँ ठीक है मेरे को ये चीज़ें अवेलेबल करवा दो। थर्ड आप खुद कंप्लेन करने लगी नहीं यार इसको चेंज कराओ, रिप्लेस करो, या फिर आप मतलब डिफेक्टिव है इसको रिप्लेस करो, या कंप्लेन कर दिया आपने। ये 3 टाइप्स होगी। अब 3 टाइप्स में प्लेसिंग ऑर्डर का मैं एक और टाइप आपको बता देता हूँ। एक और टाइप आ सकता है कहीं ना कहीं प्लेसिंग ऑर्डर है। प्लेसिंग ऑर्डर में अपने फर्स्ट टाइम जो होता है मतलब अपने ऑर्डर मंगवा लिए कि आप ये सब कुछ चीज़ें आप हमें डिलीवर कर दीजिए। इसमें आपको ये बताना है कि डैमेज की जो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है, ठीक है। अगर कुछ टूटा फूटा तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यहाँ तक आने के बाद मतलब 20% अमाउंट हम आपको पहले फिक्स कर पे कर देते हैं और 80% बाद में फिक्स करेंगे। ये सब कुछ चीज़ें आप मतलब ऑर्डर लेने के लिए कि आपने कुछ चीज़ मंगवाई। अब आप खुद ही मान लो, एज्यूम करो कि आप खुद ही एक कंपनी हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको खुद को एक कंपनी बना रहे हो और फिर कस्टमर को वो चीज़ के बारे में पता है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की, है ना। तो इसी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस की अपन देख लेते हैं। देखो अब मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले सेंटर एड्रेस आता है। सेंटर एड्रेस फिर इसकी 1 लाइन, फिर अपना डेट आता है, फिर रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में मैंने आपको बताया कि पहले पोस्ट आएगी, पोस्ट के बाद कंपनी का नेम आएगा, कंपनी के नेम के बाद डायरेक्टली एड्रेस आएगा। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सर मैम जो भी आपको लगाना है, रेस्पेक्टेड सर, ये सब कुछ लगा के आपने छोड़ दिया। डियर सर भी लगा सकते हो। ओके, अब देखो अब स्टार्टिंग होती है बॉडी की। अब बॉडी में आपको जो लाइनें लिखनी है, फर्स्ट ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ इतना अच्छा होना चाहिए, सीबीएसई मल्टीपल स्पेशली बता रहा हूँ। ओपनिंग पैराग्राफ इतना अच्छा होना चाहिए अटेंशन ग्रैब कर ले। मीन्स आप सोचो किसी कोर्स के लिए आपको रिलेवेंट आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप क्या पूछोगे, कोर्स से रिलेवेंट इंक्वायरी लेनी है तो आप उसको रीजन बताओगे कि आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम एंड आई वांट टू कंटिन्यू माय स्टडी विद दिस, ये सब कुछ बताया आपने और कम्प्लीटली इसलिए मैं ये कोर्स बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट इन दिस न्यूज़पेपर एंड आई वांट टू बाय दिस कोर्स, है ना। ये ऐसा कुछ करके अपने ओपनिंग पैराग्राफ अटेंशन वाला बना दिया अच्छे से। कोई सी भी चीज़ का वो मतलब हाँ आप चाहते क्यों आप, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ रीज़न देना आपको स्टार्टिंग में, बस रीजन दे दिया, रीजन कंप्लीट हो गया। फिर बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा उससे डिटेल्स में कुछ जो चीज़ें आपको पूछनी है वो चीज़ें डिटेल्स में मेंशन कर दो। लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ में आपको पूरी इंक्वायरी जो आपको इंक्वायरी चाहिए, आपको कोर्स ड्यूरेशन, फीस, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू नो, ठीक है। आप इसमें थर्ड पैराग्राफ में पूछ सकते हैं। 3 का बन गया अपना। लास्ट योर्स फैथफुली ऐसा कुछ थैंक यू करके योर्स फैथफुली सिग्नेचर के साथ नेम दिया, आपकी इंफॉर्मेशन आपने लास्ट में मेंशन कर दी, डन। इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसका सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं। नहीं भैया हमारे को सर हमारे को तो ओपनिंग पैराग्राफ और क्या कहते हैं बॉडी पैराग्राफ क्लोजिंग पैराग्राफ भी बनाना नहीं आएगा, आप तो लाइन दे दो जो चाहिए, मतलब कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो एड्रेस क्या बोला तुमने सबसे पहले, आपको सेंडर से एड्रेस होगा। सेंडर से एड्रेस अब आपकी स्टूडेंट हो सकती है क्योंकि आप खुद एक बिजनेसमैन हो, मैंने कहा इंक्वायरी लेनी है आपको, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हो वहाँ पे, और बिजनेसमैन नहीं हो, गुप्ता स्टोर नहीं है तो आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हो, किसी कोर्स से रिलेटेड आप जानकारी ले रहे हो, ठीक है, इसकी इंक्वायरी ले रहे हो, तो आप वहाँ पे अपने हाउस नंबर और आपने क्या लिख दिया, एरिया लिख दिया, सिटी लिख दी, डेट में आपको बोला इसकी 1 लाइन सब में चलेगा, ये स्किप कर दी 1 लाइन और मैंने ये डेट लिख दी। डेट कंप्लीट डेट लिखनी है, इवन आपको मंथ की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, आधे नहीं कि ये मार्च लिख रही है MAR लगा के, पूरा कंप्लीट, ठीक है। और ईयर भी आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। फिर उसका द मैनेजर किस कंपनी से पूछ रहे हैं अपन, ठीक है, हो गया। कंपनी का नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। ये किसका था, मैंने आपको बोला किसका, रिसीवर एड्रेस, यहाँ पे हो गया अपना रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस से जस्ट नीचे आपको लिखना सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट, इसके लिए मैंने बताया था आपको 4 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, अबाउट आ रहा हो, उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। डियर सर लगा दिया आगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू बिकॉज मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे आप कंपनी बनोगे तो मतलब आप खुद की एक शॉप है या फिर बड़ी सी ब्रांच लेके चल रहे हो तो भी लिख लो, ठीक है। और अगर आप कोई कोर्स रिलेवेंट जानकारी लेना चाहते हो, इंक्वायरी लेना चाहते हो कोर्स रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स चल रहा हो उससे रिलेटेड लेनी है, आपको डांस क्लास से रिलेटेड लेनी है इंक्वायरी, या फिर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पर आई लगा दो, वरना आपको वी लगाना है, ठीक है। वी लगा दिया तो आई वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं किस बारे में, बाय करना चाहते हैं कोर्स को। अब जो आपने प्रोनाउन यूज करा है, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होगा उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना है आपको। मी और एस का वी लगाओगे तो आपको लिखना है अस, आई लगाओगे तो आपको लिखना है मी। चलो हो गया। तो उसके बाद आपने लिख दिया, ठीक है। और 1 मिनट अब पहले आपने यहाँ तक लिखा आपने, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू बिकॉज टू बाय, यहाँ पे डिटेल्स वाली चीज़ है, ठीक है। जो आइटम या जो भी थिंग्स है वहाँ पे जो मेंशन करिए जिसको आपको मंगाना है या जो कोर्स आपको देखना है, वो कोर्स की पूरा डिस्क्रिप्शन देना है आपको, उसके बारे में लिखना है। लिख लिया, उसके जस्ट नीचे पैराग्राफ चेंज करके जो आप मैं बोल रहा था आपसे, बड़ी पैराग्राफ लास्ट लाइन में चल रही है, ठीक है, क्लोजिंग पैराग्राफ में उसकी लाइन में बनाना है आपको। प्लीज सेंड अस एमी, डिपेंड करेगा, आपने बताई थी आपको, ठीक है। लेटेस्ट इलस्ट्रेट प्राइस लिस्ट, ये कब लिखेंगे, ये जब अपन किसी चीज़ों को मंगवा रहे हैं तब। अगर कोर्स से रिलेटेड कर रहे हैं तो अपन ये सब कुछ चीज़ें तो लिखनी नहीं है। लेटेस्ट प्राइस लिस्ट नहीं है, डायरेक्टली उनका जो कोर्स फीस है वो लिख देंगे अपन, ठीक है। प्राइस लिस्ट आ गया, प्राइस लिस्ट लिख दिया, सॉरी। पेड, अच्छा मोड ऑफ पेमेंट इस तरीके से लेंगे। इसके अलावा डिस्काउंट कितना मिलेगा, क्रेडिट कितना मिल सकता है, क्रेडिट टाइम कितना होगा, ये अपन मेंशन कर सकते हैं। तो इंक्वायरी से रिलेटेड यहाँ तक हो गया। अभी आगे देखो, देखो वहाँ तक कर लिया था कंप्लीट। अब इंक्वायरी अपनी हो गई है, बस अपन क्या बोलेंगे उससे लास्ट में एक ही चीज़ बोलेंगे, भैया देख कैसी बात है, अब प्रॉम्प्ट यानी इमीडिएट। आपका इमीडिएट रेस्पॉन्स जो होगा वो हमारे लिए बहुत हाईली अप्रिशिएट होगा, यानी मेरे को बहुत खुशी होगी जान के कि आपने मेरे को इमीडिएट रेस्पॉन्स किया, ठीक है। और मैं उसका रेस्पॉन्स भी जल्दी दे पाऊंगा आपको, मतलब बता भी सकता हूँ मैं। ये सब में लगानी है आपको लाइन, आराम से सब में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोर्स रिलेटेड हो या फिर कोई सी थिंग रिलेटेड हो। लास्ट में आपको वापस वही स्किप 1 लाइन, योर्स फैक्टफुली लगाया, नेम आपका खुद का दिया, नेम। अच्छा क्वेश्चन गिवन है तो आप लोगों को नेम वही देना है, ठीक है। सेल्फ आइडेंटिटी नहीं देना है। पोस्ट आप मतलब किस कंपनी है, किस ब्रांच, आपका खुद का भी तो हो सकता है ना बिजनेस, तो आपको बिजनेस की आपकी पोस्ट लिख सकते हो आप, यहाँ पे आपके स्टोर का नेम और ये कुछ चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो, वो प्लेस एड्रेस भी दे सकते हो आप चाहो तो, और ईमेल एड्रेस दो तो ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हो आप। ओके डन। तो इंक्वायरी वाला डन हो गया अपना।